प्रिय भक्तों, आज की कहानी है शरारती बंदर और हनुमान जी का सबक। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन में एक शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था माधव। माधव अपनी शरारतों के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह कभी पक्षियों के घोंसले तोड़ता, कभी पेड़ों पर चढ़कर फलों को गिरा देता और कभी नदियों के पास जाकर मछलियों को परेशान करता। उसके कारण सभी जीव जंतु उससे परेशान रहते थे। लेकिन माधव को अपने इस व्यवहार पर गर्व था, क्योंकि उसे लगता था कि वह सबसे चतुर और ताकतवर है। एक दिन जब माधव आम के पेड़ से फलों को गिराकर नीचे बैठे जानवरों को परेशान कर रहा था, तो अचानक से एक वृद्ध बंदर वहां आया। उसका नाम था शांति। शांति ने माधव को रोकते हुए कहा, माधव, तुम्हारी ये शरारतें सही नहीं है। तुम्हारी इन हरकतों से सभी परेशान हैं। अगर तुम इसी तरह दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। माधव ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे सिखाओगे, बूढ़े बंदर? मैं सबसे चतुर हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। शांति ने कहा, माधव, तुम बहुत अहंकारी हो गए हो। तुम्हें ये समझना चाहिए कि जंगल का हर प्राणी महत्वपूर्ण है। अगर तुम इसी तरह का व्यवहार करते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। माधव ने शांति की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी शरारतों को जारी रखा। एक दिन बड़ी शरारत की योजना। कुछ दिनों बाद माधव ने एक बहुत बड़ी शरारत की योजना बनाई। उसने सोचा कि वह जंगल के राजा सिंह को धोखा देगा। वह सिंह की गुफा के पास गया और जोर जोर से शेर की आवाज निकालने लगा। सारे जानवर डर गए और सोचा कि सिंह बहुत गुस्से में है। सभी जानवर अपनी जगहों से भागने लगे, लेकिन सच में सिंह तो आराम से गुफा के भीतर सो रहा था। माधव की इस हरकत से पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कुछ घायल हो गए और कुछ ने अपना ठिकाना भी खो दिया। जब सिंह जागा और उसे इस घटना के बारे में पता चला, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने माधव को ढूंढने की ठानी और उसे सजा देने की योजना बनाई। लेकिन माधव था चालाक। उसने सिंह के सामने माफी मांग ली और किसी तरह अपनी जान बचा ली। हनुमान जी का आगमन। प्रिय भक्तों, जंगल में इस घटना के बाद सब जानवर और भी अधिक परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस शरारती बंदर को कैसे सुधारा जाए। तभी एक दिन जंगल में एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी और अचानक से हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने देखा कि जंगल के सारे जानवर परेशान हैं। उन्होंने शांति से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? सब इतने परेशान क्यों हैं? शांति ने आदर पूर्वक कहा, हनुमान जी, यहाँ एक शरारती बंदर है जिसका नाम माधव है। उसकी शरारतों के कारण पूरा जंगल परेशान है। वह किसी भी बात नहीं सुनता और हर किसी को परेशान करता है। हनुमान जी ने सोचा कि इस बंदर को एक सबक सिखाना जरूरी है, ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो सके। सबक सिखाने की योजना। प्रिय भक्तों, हनुमान जी ने सोचा कि माधव को उसकी ही शरारतों का सामना करना पड़ेगा, तभी वह सुधरेगा। अगले दिन हनुमान जी माधव के सामने एक छोटे से बंदर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने माधव से कहा, भाई, तुम बहुत चालाक और ताकतवर हो। क्या तुम मुझे अपने शरारतों का तरीका सिखा सकते हो? माधव ने गर्व से कहा, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत नहीं। मैं सबसे बड़ा शरारती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो जरूर कुछ नया सीख जाओगे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसे शरारत करने वाले को भी कभी कभी फंसना पड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और देखूंगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो। माधव ने सोचा कि यह छोटा बंदर उसका अनुकरण कर रहा है, तो उसने और भी अधिक शरारतें करना शुरू कर दिया। शरारतों का उल्टा असर। प्रिय भक्तों, माधव और हनुमान जी, छोटे बंदर के रूप में जो कि हनुमान जी थे, ने जंगल में घूमना शुरू किया। माधव ने सोचा कि वह इस बार कुछ बड़ा करेगा। उसने नदी के पास जाकर एक पत्थर उठाया और उसे तेजी से पानी में फेंक दिया, जिससे पानी चारों तरफ छिटक गया और वहां खेल रहे छोटे जीव जंतु डरकर भागने लगे। लेकिन तभी हनुमान जी ने अपना जादू दिखाया
पानी अचानक से एक विशाल लहर में बदल गया और माधव को पूरी तरह से घेर लिया। माधव ने जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, वह और गहरे पानी में चला गया। वह घबराकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। हनुमान जी ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हारी ये शरारतें अब तुम्हारे लिए ही मुसीबत बन गई हैं। माधव ने बहुत मुश्किल से खुद को पानी से बाहर निकाला और हनुमान जी की ओर देखा। उसने सोचा कि यह छोटा बंदर तो साधारण नहीं है। हनुमान जी का असली रूप। प्रिय भक्तों, हनुमान जी ने अब अपना असली रूप प्रकट किया। विशाल शरीर, लंबी पूंछ और शक्ति की असीम आभा के साथ हनुमान जी ने कहा, माधव, मैं हनुमान हूँ। तुम्हारी ये शरारतें अब बंद होनी चाहिए। तुमने बहुतों को कष्ट दिया है, लेकिन अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। माधव भयभीत होकर बोला, हनुमान जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शरारतें इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगी। मैं अब और किसी को परेशान नहीं करूंगा। सबक और संसार को संदेश। प्रिय भक्तों, हनुमान जी ने माधव को एक सीख दी। शक्ति और चतुराई का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर तुम दूसरों को दुखी करोगे तो एक दिन तुम्हें भी उसी दुख का सामना करना पड़ेगा। माधव ने हनुमान जी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। उसने जंगल के अन्य जानवरों से भी माफी मांगी और सबके साथ मिलजुल कर रहने की प्रतिज्ञा की। इस घटना के बाद माधव ने अपनी शरारतें छोड़ दी और जंगल का एक जिम्मेदार सदस्य बन गया। संसार को मिली सीख। प्रिय भक्तों, हनुमान जी के इस सबक से केवल माधव ही नहीं, बल्कि सारे जीव जंतु और संसार के लोग भी समझ गए कि शरारत और अहंकार से कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर आप अपनी शक्तियों का उपयोग सही तरीके से नहीं करते, तो एक दिन आपको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इस कहानी ने यह सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों के साथ सहानुभूति और समर्पण से पेश आना चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज ज्ञान संग्रह को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।